बहुत समय पहले की बात है जब चांदनी धरती पर उतरकर नदियों में नहाती थी और तारे रात के फूलों की तरह खिलते थे। तब एक राज्य था, चंद्रावती। इस राज्य की पहचान उसकी रोशनी से थी, क्योंकि कहा जाता था कि उसकी रानी खुद चांद की बेटी थी। उसका नाम था रानी मृणालिका। उसकी त्वचा में चांद की चमक थी, बाल रेशमी बादलों जैसे और आंखें इतनी गहरी कि कोई उनमें खो जाए तो खुद को भूल जाए। रानी मृणालिका जब पैदा हुई थी, उस रात आकाश में 13वां चांद उगा था, जो कभी किसी ने नहीं देखा था। कहते हैं वो चांद देवता का आशीर्वाद था कि ये कन्या दुनिया में प्रकाश फैलाएगी। लेकिन साथ ही अंधकार के देवता तमोघन ने शाप दिया था। जब ये कन्या अपनी रोशनी से धरती को जगमगाएगी, तब मेरा पुत्र अंधकार में अकेला रह जाएगा और उसका मन उसे खोजने को विवश करेगा। तब प्रकाश और अंधकार का मिलन होगा और ब्रह्मांड की सीमा बदल जाएगी। वर्ष बीतते गए। मृणालिका एक सुंदर, दयालु और विदुषी रानी बन गई। वह अपने प्रजा से उतना ही प्रेम करती थी जितना चांद धरती से करता है। परंतु हर पूर्णिमा की रात वह अकेली महल की छत पर बैठकर चांद को निहारती और कुछ सोचती रहती। उसके मन में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे कोई अधूरा गीत उसके भीतर गूंजता हो। उधर अंधकार लोक में अंधेरे का राजकुमार अयंत्र अपनी दुनिया से ऊब चुका था। वहां कोई रंग नहीं था, कोई स्वर नहीं, बस सन्नाटा और ठंडी छाया। वो अंधकार देव तमोघन का पुत्र था, पर उसके दिल में रोशनी की चाह थी। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताश्री, ये कैसा राज्य है जहां कुछ दिखता नहीं, जहां कोई हंसी नहीं, कोई जीवन नहीं। तमोघन ने क्रोध से कहा, जिस दिन तुमने रोशनी चाही, उस दिन तुम मेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहे। अयंत्र ने कहा, तो मैं अंधकार नहीं चाहता, मैं सत्य चाहता हूं। और वह अंधकार लोक से निकल पड़ा। कहते हैं वो जब चलता था तो उसकी छाया दीवारों से रिसती थी और जहां उसका पैर पड़ता धरती ठंडी हो जाती। एक रात जब मृणालिका चांद को देख रही थी, उसने पहली बार देखा कि चांद की रोशनी में एक छाया चल रही है। उसने सोचा ये उसका भ्रम है, पर वो छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। लंबा कद, गहरे बाल, आंखों में रहस्यमयी चमक। वो छाया चांदनी के पार से आ रही थी। मृणालिका कांप गई, क्योंकि वो मनुष्य नहीं लग रहा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी रोशनी के बिना अधूरा है। मृणालिका पीछे हटी, तुम अंधकार हो। वह मुस्कुराया, शायद, पर मैं वो अंधकार नहीं जो तुम्हें निगलेगा। मैं वो हूं जो तुम्हारे बिना अर्थहीन है। ये कहकर वो गायब हो गया। मृणालिका की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन उसने अपने गुरु ऋषि वरुण से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा प्राणी है जो चांदनी में नहीं दिखता पर आत्मा को छू जाता है? ऋषि गंभीर हुए, रानी, तुम्हें अंधकार लोक के अयंत्र ने देखा है। वह अंधकार का राजकुमार है और यदि वह तुमसे प्रेम करने लगा तो ब्रह्मांड में संतुलन बदल जाएगा। रोशनी और छाया एक साथ नहीं रह सकते। मृणालिका चुप रही, पर उसके भीतर कहीं एक हल्की आहट थी, जैसे किसी ने उसके दिल का दरवाजा खटखटाया हो। दिन बीते,
हर रात वो छाया आती, कभी बगीचे में, कभी झील के किनारे। मृणालिका ने अब डरना छोड़ दिया था। वह उससे बात करती, कभी शब्दों में, कभी मौन में। वह पूछती, अंधकार में रंग नहीं होते तो तुम कैसे देखते हो? अयंत्र हंसता, हम दिल से देखते हैं। वह पूछती, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं रोशनी हूं और तुम अंधकार? वो कहता, जो प्रेम करता है वो डर नहीं देखता। धीरे धीरे प्रेम का वो बीज बढ़ने लगा। मृणालिका हर रात उसे बुलाने लगी, लेकिन ये रहस्य ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सका। राजमहल के प्रहरी एक रात उस छाया को देख बैठे। सुबह राजा ने आदेश दिया, जो भी अंधकार की छाया से प्रेम करेगा वह राज्य का विनाश करेगा। मृणालिका ने विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि उसका प्रेम अब पाप माना जाएगा। उसने चांद से प्रार्थना की, यदि ये प्रेम सच्चा है तो उसे मेरे पास लाओ। और उसी रात अयंत्र फिर आया, पहली बार पूरे रूप में। उसका शरीर धुएं की तरह था, पर आंखें साफ और गहरी थीं। उसने मृणालिका का हाथ थामा, चलो मेरे साथ, जहां रोशनी और अंधेरा मिलते हैं। मृणालिका बोली, पर वहां तो कोई रास्ता नहीं। अयंत्र ने कहा, रास्ते नहीं, इरादे रोशनी बनते हैं। दोनों जंगलों से होते हुए उस घाटी में पहुंचे, जहां आकाश धरती को छूता था। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई छाया भी नहीं, बस एक धड़कन जो दोनों के बीच गूंज रही थी। तभी आसमान में बिजली कौंधी और तमोघ्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्नि थीं, आवाज गर्जना जैसी। अयंत्र, तुमने मेरे नियम तोड़े हैं। अंधकार कभी रोशनी को नहीं पा सकता। अयंत्र ने झुककर कहा, पिता, मैं उसे पाने नहीं आया, मैं उसे समझने आया हूं। अगर अंधकार में कोई रोशनी नहीं होती तो मैं प्रेम कैसे कर पाता? तमोघ्न ने क्रोध से हाथ उठाया, तो मर जा अपने प्रेम के साथ। उसने एक काली ज्वाला छोड़ी। मृणालिका आगे बढ़ी और अपने चांदनी वस्त्र से उस ज्वाला को ढक लिया। ज्वाला बुझ गई। तमोघ्न स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? मृणालिका ने कहा, क्योंकि अंधकार को बुझाने के लिए प्रकाश नहीं, प्रेम चाहिए। उस पल आकाश में चांद और तारों के बीच एक नया प्रकाश जन्मा, चांदनी की छाया। तमोघ्न ने सिर झुका लिया और कहा, शायद यही सृष्टि का नया नियम है। जब प्रेम सच्चा होता है तो रोशनी और अंधकार साथ रह सकते हैं। मृणालिका और अयंत्र ने एक दूसरे को देखा, पर वो जानते थे कि उनका मिलन स्थायी नहीं हो सकता। मृणालिका ने कहा, जब भी रात और दिन मिलेंगे, जब भी कोई प्रेम सच्चा होगा, हम वहीं होंगे। और फिर वो दोनों गायब हो गए, एक किरण की तरह जो आधी चांदनी थी और आधी छाया। कहते हैं, आज भी जब कोई जोड़ा पूर्णिमा की रात साथ बैठता है और उनके साए एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो वो मृणालिका और अयंत्र का आशीर्वाद होता है। समय के सागर में सदियां बीत गईं। चंद्रावती का राज्य अब इतिहास बन चुका था और लोगों की जबान पर बस एक कथा रह गई थी, चांद की रानी और अंधेरे का राजकुमार की। कहते थे कि जब भी चांद और सूरज एक साथ क्षितिज पर दिखते हैं, तब उन दोनों की आत्माएं धरती के किसी कोने में लौट आती हैं। उसी धरती पर एक नया नगर बसा था, रश्मिपुर। यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता था और सूर्यास्त सबसे देर से। लोग मेहनती, सरल और शांत थे, परंतु इस नगर के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, पत्थरों का ढेर जिन पर काई जमी थी। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहते थे कि वहां रात के समय हल्की सी चांदनी उतरती है और उसके साथ कोई परछाई भी चलती है। उस नगर में एक युवती थी,
आरुषि। उसकी आंखों में जैसे चांदनी ठहरी रहती थी। लोग कहते, ये लड़की चांद से बातें करती है। और सच में हर रात वो अपने घर की छत पर बैठकर आकाश की ओर देखती और कहती, मुझे लगता है वहां कोई है जो मुझे जानता है, जिसे मैं जानती हूं पर याद नहीं। आरुषि एक साधारण लड़की थी, कुम्हार की बेटी। दिन में मिट्टी से घड़े बनाती और रात में सपनों से दुनिया। पर उसके सपनों में अक्सर एक आवाज आती थी, रोशनी, मैं यहां हूं। वो हर बार जाग जाती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। मां कहती, बेटी, ये तेरे मन के खेल हैं। पर आरुषि जानती थी, ये कोई मन का खेल नहीं, ये किसी आत्मा की पुकार है। एक दिन नगर में एक अजनबी आया, लंबा, स्याह रंग पर आंखें गहरी नीली। उसका नाम था अयान। वो जंगल के पार के गांव से आया था, लकड़ी का व्यापारी था। पर उसकी चाल में, बोलचाल में और उस रहस्यमयी शांति में कुछ ऐसा था जो आरुषि को अजीब सा खींचता था। पहली बार जब वे मिले, आरुषि ने मिट्टी से घड़ा बनाया था, पर उसका ध्यान कहीं और था। घड़ा फूट गया। अयान ने मुस्कुराकर कहा, हर चीज को आकार देने के लिए ध्यान नहीं, भावना चाहिए। आरुषि ने पलट कर देखा, वही नीली आंखें, वही नर्म स्वर। उसके भीतर कुछ हिला, जैसे बहुत पुराने समय की कोई याद जागी हो। वो बोली, तुम कौन हो? अयान मुस्कुराया, शायद वही जिसे तुम खोज रही हो। आरुषि कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में वही आवाज सुनाई दी, वही जो सपनों में पुकारती थी, रोशनी। दिन बीते और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी नदी के किनारे, कभी जंगल की राहों पर। दोनों को समझ नहीं आता था कि वे इतने गहरे क्यों जुड़ रहे हैं, जबकि मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं। पर उनकी आत्माएं जैसे पुरानी पहचान रखती थीं। एक दिन आरुषि ने कहा, अयान, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमने ये सब पहले जिया है? अयान ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी रोशनी को खो चुका हूं और अब उसे ढूंढने निकला हूं। जब तुम्हें देखता हूं तो वो खोज रुक जाती है। आरुषि का दिल भर आया। उसने सोचा, ये प्रेम है या कोई पुराना अधूरा वादा। पर नियति को ये सुख बर्दाश्त नहीं था। रश्मिपुर के राजा के मंत्री को खबर मिली कि जंगलों के पार से आने वाला व्यापारी असल में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो अपने साथ तमोरत्न लाया है, जो अंधकार की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता था कि जो उस रत्न को पाले, वो चांदनी को भी कैद कर सकता है। राजा ने आदेश दिया, उसे पकड़ो। अयान ने प्रतिरोध नहीं किया। जब सिपाही उसे ले जा रहे थे, आरुषि दौड़ती हुई आई, उसे मत ले जाओ, वो निर्दोष है। पर कोई ना सुना। अयान मुस्कुराया, आरुषि मत रो, जो अधूरा रह गया था वही आज पूरा होगा। और वो सिपाहियों के साथ चला गया। राजमहल के अंधेरे कोठरी में राजा ने उससे कहा, अगर तू सच में अंधकार लोक का दूत नहीं तो ये रत्न हमें दे दे। अयान ने कहा, ये रत्न किसी को शक्ति नहीं देता, यह आत्मा का दर्पण है। जो इसे छुएगा उसका असली रूप सामने आ जाएगा। राजा ने क्रोध में रत्न छीन लिया। रत्न काला था, लेकिन जैसे ही राजा ने उसे हाथ लगाया, उसमें उसकी लालच और भय के चित्र दिखने लगे। वो चिल्लाया और बेहोश हो गया। सब डर गया। उसी समय बिजली गिरी और जेल का दरवाजा खुल गया। आरुषि वहां पहुंच चुकी थी। उसने अयान का हाथ थामा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अयान ने कहा, अगर तुम सच में वही हो जो मैं सोचता हूं, तो हमें वहां लौटना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था, उस पुराने खंडहर में। दोनों भागते हुए उस खंडहर तक पहुंचे। वहां सचमुच चांद की हल्की रोशनी उतर रही थी और दीवारों पर पुराने शिलालेख चमक उठे। आरुषि ने पढ़ा, प्रकाश और अंधकार एक है जब हृदय प्रेम से भरा हो। अयान ने कहा, मृणालिका। आरुषि कांप गई। क्या क्या कहा? मृणालिका।
तुम मृणालिका हो और मैं आयंत्र हूं। हम वही हैं जो कभी अलग हुए थे, पर नियति ने फिर मिलाया। अचानक जमीन हिली। खंडहर के बीच एक द्वार खुला, अंधेरे और रोशनी का संगम। उसके भीतर से वही स्वर आया जो कभी देवताओं का था। दो आत्माएं फिर मिल गईं, लेकिन इस बार निर्णय उनका अपना होगा। सृष्टि उन्हें अलग करेगी या एक नया जग बनाएगी। आरुषि ने कहा, अब मैं अलग नहीं होना चाहती। अयान ने कहा, तो चलो अपने प्रेम से एक नया संसार रचते हैं। दोनों ने हाथ थामे और उस प्रकाश अंधकार द्वार में प्रवेश किया। तेज चमक हुई, फिर सब शांति। सुबह जब लोग उस खंडहर के पास पहुंचे तो वहां दो नई मूर्तियां खड़ी थीं, एक चांद जैसी उजली, एक छाया जैसी गहरी। दोनों एक दूसरे की ओर झुकी हुई थीं और उनके बीच एक नीला फूल खिला था, जिसका नाम लोगों ने रखा अनंत पुष्प, क्योंकि वो कभी मुरझाता नहीं था। कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे प्रेम से उस फूल को देखता है तो हवा में दो स्वर गूंजते हैं, मृणालिका और अयंत्र, और फिर चांद थोड़ा ज्यादा चमक उठता है। आर्यंत कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे लोक में नहीं जा सकता। मैं वहां जाऊं तो सब कुछ रात में बदल जाएगा। पर तुम्हारे बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मृणाल ने कहा, क्या यह तुम्हें स्वीकार है? आर्यंत ने झील की ओर देखा। वहां उसकी परछाई न थी, बस गहराई थी। उसने कहा, यदि ये नियति है तो मैं आऊंगा, लेकिन याद रखो, जब अंधेरा और प्रकाश मिलते हैं तो सबसे पहले रंग मिट जाते हैं। उसकी आवाज में चेतावनी थी। फिर भी मृणाल ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने आर्यंत का हाथ थामा, झील में तूफान उठ गया। आकाश में तारे टकराने लगे, बिजली की धारियां फटी और अचानक वे दोनों एक उज्ज्वल शून्य में पहुंच गए, जहां न समय था न दिशा। वहां एक आवाज गूंजी, तुम दोनों ने मिलकर जो सृष्टि को देना था वो अब पूर्ण होगा, लेकिन तुम्हें एक बलिदान देना होगा। मृणाल कांप उठी। कैसा बलिदान? प्रकाश को जीवित रहने के लिए अंधकार को अपनी आत्मा छोड़नी होगी। मृणाल की आंखें फैल गईं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मिट जाए। पर आर्यंत ने मुस्कुराकर कहा, मृणाल, प्रकाश को बचाने के लिए अंधकार को समाप्त होना ही होता है, लेकिन याद रखो, मैं हर उस छाया में रहूंगा जहां तुम मुझे याद करोगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। उसकी देह नीले धुएं में बदल गई और मृणाल की आंखों से आंसुओं की तरह प्रकाश बह निकला। उसी पल आकाश फिर से जगमगा उठा। चांद का राज्य पुनः उजाला बन गया, पर मृणाल के हृदय में एक स्थायी अंधकार रह गया, आर्यंत की स्मृति का। वर्ष बीते। रानी मृणाल ने राज्य को पुनः सुव्यवस्थित किया। हर पूर्णिमा की रात वो महल के ऊंचे मीनार पर खड़ी होकर दूर झील की दिशा में देखती, जहां अब भी अंधेरे की लहरें हल्की झिलमिलातीं। एक रात अचानक हवा में वही नीली चमक दिखाई दी और फिर धीरे धीरे चांद की सतह पर एक आकृति उभरी, आर्यंत की। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं गया नहीं हूं, बस तुम्हारे भीतर हूं। उस रात पहली बार चांद पर एक नया रंग दिखाई दिया, नीला चांद, जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। लोग कहते हैं वो नीला रंग प्रकाश और अंधकार का मिलन का प्रतीक था। धीरे धीरे साल गुजरते गए। चांद का लोक फिर से उजाला हो गया था, लेकिन उस उजाले में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। रानी मृणाल दिन में राज्य कार्य संभालती और रात को एकाकी होकर मीनार पर बैठ जाती, जहां से वो आकाश को निहारती। उसे लगता हर रात का नीला चांद उसके भीतर किसी अधूरी कहानी को फुसफुसा रहा है। लोग कहते थे कि रानी अब और भी सुंदर हो गई है, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई आ गई थी जो केवल वही समझ सकता था जिसने कुछ खोया हो। महल के दरबार में हंसी खुशी लौट आई थी, पर रानी की हंसी अब दुर्लभ थी। एक दिन जब अमावस्या आने वाली थी, आसमान में अचानक एक विचित्र घटना हुई। तारों ने चमकना बंद कर दिया। पूरा आकाश जैसे धुएं में लिपट गया।
लोग भयभीत हो उठे। सभी पुजारी और ज्योतिषी दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, महारानी, ये संकेत शुभ नहीं। कोई पुराना जादू फिर से जाग गया है। शायद अंधेरे का राजकुमार लौट रहा है। मृणाल का दिल धड़क उठा। वो कुछ बोल ना सकी। उसी रात उसने फिर वही सपना देखा, वही झील, वही नीला धुआं और आर्यंत की आवाज। मृणाल, मैं गया नहीं हूं, पर अब तुम्हारे प्रकाश की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अकेले उस संतुलन को संभालना होगा जो हमने मिलकर बनाया था। मृणाल की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे में दीवारों पर नीली लहरें घूम रही थीं। चांदनी नहीं थी, फिर भी दीवारों से रोशनी निकल रही थी। तभी उसके सामने आर्यंत की आकृति उभरी, पहले से और भी धुंधली, पर अब भी वही शांत मुस्कान लिए। आर्यंत, मृणाल की आवाज कांप गई। क्या ये सपना है? नहीं, ये हमारी अंतिम भेंट है। दुनिया का संतुलन फिर बदलने वाला है। अंधकार फिर जाग गया है, लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं सकता। तो क्या फिर विनाश होगा? मृणाल ने भयभीत होकर पूछा। आर्यंत ने सर हिलाया। नहीं, यदि तुम तैयार हो बलिदान देने को, तुम्हारा प्रकाश अब सृष्टि की रक्षा करेगा, पर इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को चांद से बांधना होगा। मतलब तुम अब मनुष्यों की तरह नहीं रह सकोगी। तुम स्वयं चांद बन जाओगी, जो हमेशा उजाला देगा, लेकिन कभी विश्राम नहीं पाएगा। मृणाल के भीतर तूफान उठ गया। वो जानती थी ये निर्णय न सिर्फ उसके लिए बल्कि समूचे ब्रह्मांड के लिए अंतिम होगा। उसने कुछ क्षण आंखें मूंदी, फिर शांत स्वर में बोली, यदि यही मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। बस मुझे एक वादा करो आर्यंत, जब भी कोई मुझे देखे उसे तुम्हारी याद आए। आर्यंत की आंखों में आंसू आ गए, पर वो मुस्कुराया। मृणाल, तुम्हारा प्रकाश अब सदा रहेगा, और मैं उस हर छाया में रहूंगा जो तुम्हारे चारों ओर फैलेगी। तभी आकाश में गूंज उठी, धरती कांपने लगी। चांद के चारों ओर नीले प्रकाश का वृत्त फैल गया। रानी मृणाल ने आर्यंत का हाथ थामा और अचानक एक भीषण प्रकाश विस्फोट हुआ। पूरी सृष्टि कुछ क्षण के लिए सफेद हो गई। जब सब शांत हुआ तो वहां ना आर्यंत था, ना मृणाल, बस आकाश में एक नया चांद चमक रहा था, पूर्ण, सुंदर, और उसके चारों ओर हल्की नीली आभा थी, जैसे कोई छाया उसे आलिंगन में लिए हो। लोगों ने देखा कि उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात चांद पर एक नीला घेरेदार प्रकाश उभरता है, जो धीरे धीरे धड़कता है, मानो किसी का दिल वहां धड़क रहा हो। पुजारियों ने उसे नाम दिया प्रेम का चांद, और लोक कथा बन गई कि जब भी कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रिय की याद में आकाश की ओर देखता है तो चांद पर नीला उजाला फैल जाता है। वही आर्यंत और मृणाल का मिलन है। समय बीता, पीढ़ियां बदल गईं। राज्य आज भी उस चांद की पूजा करता था, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि उनकी रानी अब भी उन पर नजर रखती है। किंवदंती है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी आंखों में नीला रंग होता है, तो समझो कि उसमें चांद की रानी की आत्मा का एक अंश होता है। ऐसे बच्चे सच्चाई, प्रेम और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। और उसी नीले प्रकाश के नीचे हर रात एक बूढ़ी औरत गांव के बच्चों को ये कहानी सुनाती है। बहुत साल पहले चांद की रानी ने अपने प्रेमी के लिए खुद को अर्पित कर दिया था। उसने अपने प्रकाश से दुनिया को बचाया और अपने अंधकार को प्रेम में बदल दिया। बच्चे जब उस कहानी को सुनते हैं तो आकाश की ओर देखते हैं। वहां चांद झिलमिला रहा होता है, और उसकी परछाई में जैसे कोई दो आत्माएं एक दूसरे को आलिंगन दे रही हों। उस रात हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजती है। प्रकाश और अंधकार दो नहीं, एक हैं। जहां प्रेम है वहां सृष्टि है। धीरे धीरे रात ढल जाती है और चांद फिर मुस्कुराता है, अपने नीले प्रकाश में आर्यंत और मृणाल की अमर कथा बुनता हुआ।